सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। आज की कथा का शीर्षक है बाघांबर नहीं तो किसकी खाल पहनी शिव ने और कौन है कृत्तिवासा। यह जानने के लिए और इससे संबंधित रोचक कहानी और तांडव स्रोत से इसकी संबद्धता को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ लगातार। एक समय की बात तो आपको मालूम होगी कि महिषासुर नाम का एक असुर हुआ था, जिसके आतंक को समाप्त करने के लिए देवी ने उस असुर का संहार किया था। उस महिषासुर के पुत्र का नाम था गजासुर। जब उसे पता लगा कि देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तो उसमें बदले की भावना उत्पन्न हुई और उसने शक्ति प्राप्त करने हेतु ब्रह्मा जी के लिए घोर तप किया। तब उसकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तथा उसकी प्रार्थना अनुसार यह वरदान गजासुर को दे दिया कि वह काम के वश में होने वाले किसी भी व्यक्ति से नहीं मरेगा और महाबली और सबसे अजय होगा। अब दानवों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वरदान प्राप्त करते ही वह क्या करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, वह सभी लोगों तथा देवताओं को परेशान करने लगा तथा उसने सब दिशाओं और सब लोकपालों के स्थान पर कब्जा कर अधिकार कर लिया और अंत में जाकर वह काशी में धार्मिक कार्य करने वाले ब्राह्मणों को भी परेशान करने लगा, उन्हें सताने लगा। इन सभी घटनाओं से प्रभावित होकर देवताओं ने शंकर जी से विनती की कि आप हमें गजासुर के आतंक से मुक्ति दिलाइए। भगवान शंकर तो काम विजय ही हैं, अतः ब्रह्मा जी का दिया वरदान गजासुर की रक्षा नहीं कर सकता था। भगवान शंकर और गजासुर के घोर युद्ध के बाद भगवान महेश्वर ने उसे अपने त्रिशूल से विदीर्ण कर दिया। तब अपने अंत समय में वह गजासुर शिव का स्तवन करने लगा और भक्त वत्सल भोले भंडारी भगवान शंकर उस गजासुर पर प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा कि हे दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आपके इस त्रिशूल से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को खाल को आप सदा धारण किए रहें, और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक दूसरा वर दें कि आज से आपका नाम कृत्तिवासा विख्यात हो जाए। इससे आगे की कथा शुरू करने से पहले कुछ विशेष बातें मैं आपको बता दूं कि कृत्तिवासा का अर्थ है गज चर्म धारण करने वाले भगवान शिव, और शिव का यह नाम विख्यात हुआ है। इसका वर्णन रावण कृत तांडव स्त्रोत में भी आया है। तांडव स्त्रोत के 8वें श्लोक में आया है कि नीलिंप निर्झरी धरस्त नेतु कृत्ति सिंदूर। यहाँ कृत्ति सिंदूर का अर्थ है गज चर्म धारण करने वाले। तांडव स्त्रोत के 4थे श्लोक में आया है मदांध सिंदूर रसपुरत्व गुत्तरीय मेदुरे, अर्थात मद में चूर या मतवाले गज का लहराते हुआ वस्त्र धारण करने वाले। अब वापस गजासुर की कहानी पर आते हैं। गजासुर के वरदानों को मांगने के बाद भक्त वत्सल शंकर ने तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया और गजासुर से बोले कि तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए और इसका नाम कृत्तिवासेश्वर विख्यात होगा और समस्त प्राणियों के लिए यह मुक्तिदाता और संपूर्ण शिवलिंगों में शिरोमणि होगा। ऐसा कहकर देवेश्वर दिगंबर ने गजासुर के उस विशाल चर्म को ओढ़ लिया। कृत्तिवासेश्वर शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जहां 24 घंटे भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। कहा जाता है मुगल बादशाह औरंगजेब काशी आया तो उसने सबसे पहले कृत्तिवासेश्वर मंदिर पर ही हमला किया था और इस मंदिर पर अंग्रेजों ने भी कटार से 4 बार हमला। हर महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को इस मंदिर में दर्शन पूजन की विशेष मान्यता है। कृत्तिवासेश्वर का शिवलिंग शिव शंकर का मस्तक स्वरूप माना जाता है। यह थी गजासुर
और शिव की कहानी और कृत्तिवासेश्वर मंदिर की विशेषताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।